हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कोशिका जो अपना बायोलॉजी का बड़ा चैप्टर है कोशिका, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका तो ऐसे कहते हैं हिंदी में, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसको कहते हैं साइटो, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे कहते हैं क्या? कोशिका। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। तब देखो कोशिका क्या अपना शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो एक कोशिका एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, और एक से अधिक ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और एक से अधिक अंग मिलकर अंगतंत्र। उसके बाद हमारे शरीर यानी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है। तो अब अपने कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इन्होंने लेकिन जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। ठीक है। तो कोशिका के अंतर्गत क्या क्या होगा, अभी इसके निम्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका के अंदर सबसे पहला क्या होगा? कोशिका के भाग। तो इसमें पहला क्या होगा अपना? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। झिल्ली मतलब तो कोशिका के अंदर जितना भी पाया जाएगा, जैसे माइटोकांड्रिया हो जाए, चाहे वैक्यूल्स हो जाए, चाहे सेंट्रोसोम हो जाए, ये सब इसी कोशिका झिल्ली के अंदर ही बंद रहते हैं। तो इसे कहते हैं, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो चाहे उस पादप होती है और चाहे जंतु, इनमें ये जो कोशिका झिल्ली होगी किसकी बनी होगी? प्रोटीन की। चाहे पादप हो या जंतु। पादप मतलब जो एक जगह पर स्थानबद्ध होते हैं उन्हें पादप कहते हैं, और जंतु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं उसे कहते हैं जंतु। ठीक है। तो पादप में और जंतु में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। तो अब नेक्स्ट आता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तो मतलब कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होती है? एक भित्ति होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। केवल पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, जो कि सुरक्षा प्रदान करती है। और जंतुओं में किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। ठीक है। जैसे हम लोग अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा कपड़ों से कर लेते हैं, अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा किसके द्वारा करते हैं? कपड़ों के द्वारा। वैसे ही जानवर अपने बाल से करते हैं। किससे करते हैं? बाल से। ठीक है। जितने भी पेड़ पौधों से बनी वस्तु हैं उनमें सब में क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज। अब जैसे जान ले कि और किसमें कैसे किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया पिछली वीडियो में बताया था। माइटोकांड्रिया क्या होता है? इसे कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम अल्टमैन ने। ठीक है। इसका काम क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन करना या ऊर्जा को बनाना। ठीक है, ऊर्जा को बनाना, इसलिए तो शक्ति गृह कहा गया। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? जब श्वसन मार्ग से ऑक्सीजन पहुंचेगा किसमें? फेफड़े में। तो फेफड़े में क्या होगा? ब्लड के माध्यम से, क्योंकि अपना सारा काम क्या होता है शरीर में? ब्लड के माध्यम से होता है। तो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचेगा किसमें? कोशिका में प्रवेश करेगा और पहुंचेगा इसमें माइटोकांड्रिया में। तो अपना ऊर्जा का निर्माण होगा। 38 एटीपी अणु मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब बात कर लिया जाए कि जो माइटोकांड्रिया की आंतरिक जो सर्पिलाकार आकृति की संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिस्टी। आंतरिक संरचना को क्रिस्टी। पूछा है कि माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना है गाल्जी बॉडी। ठीक है। इसका बहुत बड़ा काम है गाल्जी बॉडी, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। इसका काम क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा को ले जाने का कार्य करता है। जैसे जहाँ पे ही हम अपना कार्य करते हैं तो जहाँ पे हमारी ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ पे ये ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है।
और नेक्स्ट अपना आ जाता है रसधानी। रसधानी जिसे वोक्यूल्स कहते हैं। वोक्यूल्स में इसका काम क्या होता है? जल संग्रह करना। जैसे अब कहा जाता है कि मनुष्य शरीर में 65 से 70% जल पाया जाता है, ठीक है। तो वो जल ऐसे थोड़ी होगा लीटर के रूप में, इसी वोक्यूल्स यानी रसधानी में ही रहता है, ठीक है। और जंतुओं की अपेक्षा पादपों में रसधानी का आकार बड़ा होता है। जंतुओं की अपेक्षा पादपों में रसधानी का आकार बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ठीक है, उसको ग्रोथ के लिए। अब नेक्स्ट अपना आ जाता है तारककाय। तारककाय जिसे कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रोसोम। इसकी खोज किसने की थी? बोवेरी ने। किसने की थी? बोवेरी ने। तो सेंट्रोसोम यानी तारककाय, इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन मतलब जब एक पूर्ववर्ती जो कोशिका है वो अपना निश्चित आकृति के रूप में अपने आप को डिवाइड कर ले, उसे कहेंगे क्या? सेल डिवीजन, ठीक है। जैसे आपको पिछली वीडियो में बताए थे किसमें सबसे कम कोशिका विभाजन होता है, किसमें होता ही नहीं है, किसमें सबसे अधिक होता है। तो सबसे कम होता है कोशिका विभाजन तंत्रिका कोशिका में, न्यूरॉन सेल में। और ब्रेन में तो होता ही नहीं है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका में भी नहीं होगा। और लेकिन ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में क्यों नहीं होगा? ब्रेन में जो होगा 90% जो होगा न्यूरॉन सेल का बना होता है, ठीक है। और 90% भाग न्यूरॉन सेल का और 10% भाग गीलियल सेल का बना होता है। तो इस गीलियल सेल में क्या होगा? अपना सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके कारण कोश का विभाजन होगा। और जिससे क्या होता है? अधिक रूप से होने लगेगा तो इससे ट्यूमर का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? ट्यूमर का निर्माण, ठीक है। तो अगर कोश का विभाजन बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है, अगर कोश का विभाजन बहुत तेज़ी से हो गया तो इसे कैंसर यानी ट्यूमर कहते हैं। अब पुनर्निर्माण क्या होता है? पुनर्निर्माण मतलब सेल रिकवरी जो होती है अपना। तो इसमें क्या होगा? रिकवरी कैसे होगा? तो इसमें सबसे अधिक रिकवरी की क्षमता यानी पुनर्निर्माण की क्षमता अपने यकृत यानी लीवर में होती है। अगर 10% या 15% भाग छोड़ के और भाग हटा दिया जाए तो कुछ ही माह में अपने आप को पूर्णतया रिकवर करने की क्षमता होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्निर्माण की क्षमता किसमें सबसे अधिक होती है? तो लीवर यानी यकृत में। उसके बाद अब क्या है? अगर कोश का विभाजन बहुत तेज़ी से होगा तो इससे कैंसर यानी ट्यूमर का निर्माण होगा। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज कैंसर, ठीक है।